नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। घोषणा पत्र आ गया है कांग्रेस का और कांग्रेस ने एक बहुत मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि अगर सरकार बनेगी तो हम अग्निवीर योजना समाप्त करेंगे, अग्निवीर को खत्म कर देंगे। किसानों को एमएसपी देंगे, मनरेगा की मजदूरी बढ़ा देंगे, मतलब किसानों की गारंटी देंगे, मजदूरों को एक बहुत बड़ी राहत कि उनकी मजदूरी बढ़ जाएगी और ऐसी तमाम योजनाओं की बात घोषणा पत्र में आई है। मैं बात करूंगा खास तौर से आज अग्निवीर योजना की और एमएसपी की। अग्निवीर योजना ऐसी थी जिससे नौजवानों का जीवन बर्बाद कर दिया। मैं बड़ा हैरान होता था। मैं सुबह देर में उठता हूं, लेकिन कभी सुबह उठ जाता था, कहीं जाना होता था, कभी मैं जल्दी निकला। मैंने देखा 4:30-5 बजे जाड़ों के दिनों में 4:30-5 बजे नौजवान दौड़ रहे हैं, सड़क पे, खेत में दौड़ रहे हैं, स्टेडियम में दौड़ रहे हैं। मुझे बड़ी हैरानी होती थी कि 4:30-4 बजे उठ के जाड़ों में कोहरे में दिख नहीं रहा है, लेकिन नौजवान दौड़ रहे हैं। सेना में जाने की चाहत बहुत होती थी और नौजवान जानते थे कि ये जो पसीना बहा रहे हैं, ये जो खून पसीना एक कर रहे हैं, ये उन्हें सेना में ले जाएगा। और मैं राजस्थान के कई दर्जनों ऐसे गांव में जानता हूं जहां दर्जनों लोग, एक एक गांव में दर्जनों दर्जनों लोग सेना में हैं। पहाड़ों के बड़ी आबादी सेना में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर से जाट बिरादरी के नौजवान लड़के दौड़ते हैं, बड़ी संख्या में सेना में जाते हैं। उन सारे नौजवानों के सपने पे पानी फेर दिया अग्निवीर योजना लाके। बताइए, दुनिया के किसी देश में ऐसी योजना नहीं होगी। किसी ने कल्पना नहीं करी थी कि आप कारपोरेट के हजारों करोड़ के कर्जे को माफ कर सकते हो। जिस संसद की कोई जरूरत नहीं थी, वहां हजारों करोड़ की नई संसद बना सकते हो। प्रधानमंत्री जी के लिए कोई जरूरत नहीं है, हजारों करोड़ का एक नया जहाज खरीदा जा सकता है। बुलेट ट्रेन जिसकी एबीसीडी भी नहीं पता कहां है, 2014 के बजट में मैंने सुना था बुलेट ट्रेन का जिक्र है, लेकिन बुलेट ट्रेन कहां है आज तक किसी ने देखी नहीं। उस बुलेट ट्रेन के नाम पे आप बजट दे सकते हो करोड़ों रुपए का, लेकिन पेंशन नहीं दे सकते, नौजवान को स्थायी नौकरी नहीं दे सकते। और ये बात नौजवानों के दिल को आहत कर गई। बड़ी संख्या में आंदोलन हुए, आंदोलनकारी नौजवानों पर लाठियां बरसाई गई और कहा कि नहीं, हम ये योजना समाप्त नहीं करेंगे। कई अग्निवीर जो गए, उनकी मौत हुई, बहादुरी से लड़ते हुए मौत हुई, घर पे आ गए, कोई पेंशन नहीं, कोई बीमा नहीं। इतनी निर्मम सरकार कैसे हो सकती है, ये नौजवान सोच ही नहीं पा रहे थे कि कोई सरकार इस तरह 4 साल की टेम्परेरी नौकरी पे सेना में कैसे रख सकती है। नेता अगर विधायक है, दोबारा विधायक हो जाता है, 2-2 पेंशन मिलती है उसको। ऐसा कौन सा उपकार करता है वो देश में, हम खूब देख रहे हैं। देश को लूटने में नेता कितने आगे रहते हैं। नेता मंत्रियों पे, अफसरों पे हजारों करोड़ रुपए लुटा दिए जाते हैं, लेकिन सेना में जाने वाले बहादुर जो सेना देश के लिए अपनी जान दे देते हैं। नई नई शादी होती है, पत्नी घर पे आती है और पति सेना में चला जाता था बॉर्डर पे तैनाती के लिए। सियाचिन में -15-15 डिग्री में पैर गलजा रहे हैं, बंदूक लेके खड़ा है देश की रक्षा के लिए। ऐसी बहादुर सेना जो बहादुरी के लिए मिसाल थी पूरी दुनिया में, उस सेना में हजारों पद खाली पड़े हैं। सेना में भर्तियां नहीं हो रही हैं, परमानेंट भर्तियां नहीं हो रही हैं। देश के लिए चिंता की बात है। सेना के बजट में, उनके स्टोर में कटौती की जा रही है। सैनिकों को और सुविधाओं की जगह जो कैंटीन से सामान ले आते थे, उसमें जीएसटी ने क्या क्या लगाया जा रहा है। इतनी खराब हालत में सेना कभी नहीं हुई। लेकिन गोदी मीडिया के चैनल दिन भर कह रहे हैं कि सेना ने तो अभूतपूर्व काम कर दिया। सेना पे सिर्फ इतना एहसान है कि प्रधानमंत्री जी होली दीपावली पे फोटो शूट के लिए सैनिकों के पास चले जाते हैं और उसी को गोदी मीडिया ऐसा एंकरिंग करता है, ऐसा अवतरित करता है जैसे प्रधानमंत्री नहीं होकर भगवान विष्णु जी बॉर्डर पर आ गए हैं सैनिकों के साथ। कोई नहीं पूछता कि भाई अगर तुम यहाँ पे सैनिकों का मान बढ़ाने आए हो तो अग्निवीर खत्म करो ना, सेना में जो खाली पद पड़े हुए हैं भर्ती करो ना। क्यों तुम अग्निवीर जैसी योजनाओं को लाकर भविष्य खराब कर रहे हो, कोई नहीं पूछता। लेकिन फिर कांग्रेस को ख्याल आया। आज कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा कि अगर सरकार बनेगी तो हम अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे
एमएसपी की गारंटी देंगे, मजदूरों की मनरेगा में कीमत बढ़ाएंगे और इसका बड़ा असर हुआ। उत्तर प्रदेश से आज मेरे पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बहुत सारे लोगों के फोन आए, चुनाव सिर पर है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हालत खराब है, जयंत चौधरी को भली ले आए हो मोदी जी बहला फुसलाकर, लेकिन जाटों में गुस्सा है। जाटों को याद आ रहा है कि उनकी बेटियां कैसे सड़क पे घसीटी गई। अग्निवीर योजना के नाम पर कई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव में कैसा मातम सा छा गया था। तो अब इस घोषणा के बाद क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सारी तस्वीर बदल सकती है? पहले चरण का मतदान है, मोदी जी शाह जी खुद कमान संभाल रहे हैं, कई कई बार आ रहे हैं, उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा उम्मीदों वाला राज्य है वहां भी हालत खराब हो रही है। तो 400 पार का नारा तो चुनावी जुमला समझ लीजिए, जैसे आपके खाते में 15 लाख रुपए आ गए, जैसे आपको 2 करोड़ नौकरी मिल गई, इस वाली घोषणा को भी 400 पार को उसी जुमलेबाजी में रख दीजिए। हकीकत यह है, जो संकेत आ रहे हैं, जो बातें आ रही हैं, 200 क्रॉस करने के भी लाले पड़े हुए हैं। तो अग्निवीर योजना, एमएसपी का क्या असर है, ये मैं आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बेहतरीन पढ़े लिखे किसान नेता से बातचीत करके आपको सुनाऊंगा। बड़े बड़े अखबारों में आज ही शायद उनका इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं पुष्पेंद्र जी, बहुत योग्य हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। पुष्पेंद्र जी, जहां तक मुझे याद आ रहा है शायद आज ही इंडियन एक्सप्रेस में आपका कोई आर्टिकल छपा है ना? मैं भूल रहा हूँ कि आज आज की बात है ना, शायद आज ही छपा है ना आपका? नहीं, आज नहीं था, ये पहले का था। एक अच्छा, इंडियन जो एक्सप्रेस। सामाजिक न्याय के ऊपर। हाँ, मैं तो देख रहा था, मैंने जो, कहीं आज पढ़ा था, किसी जी किसी ने मुझे भेजा था, बहुत शानदार। खैर, आपका जी स्वागत है जी, पुष्पेंद्र जी हमसे बातचीत में। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है। और हम ये जानना चाह रहे हैं कि अग्निवीर योजना, आप उस बेल्ट से आते हैं जिस बेल्ट के नौजवान, जो मैंने अपने एंट्रो में कहा था, शुरुआत में कहा था कि जाड़े गर्मी में सुबह 4-4 बजे उठ के दौड़ लगाते थे कि भाई हमें फौज में जाना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े गांव में हमने देखा है कि निरे लोग फौज में हुआ करते थे, लेकिन अग्निवीर योजना लाके उन सबके सपने खत्म कर दिए गए। आज 2-3 महत्वपूर्ण बातें जिन पे मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ। किसानों के आंदोलन में आपने भी बड़ी सक्रिय भागीदारी करी, आपने दर्द महसूस किया, किसानों के पास गए, सैकड़ों किसानों की मौत हुई, उस दर्द को आपने देखा है। अग्निवीर की तैयारी कर रहे, फौज की तैयारी कर रहे लोगों को अग्निवीर से आहत होते हुए आपने देखा है। मजदूरों की बेबसी को, चूंकि आप बहुत जागरूक इंसान हैं, आपने देखा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में आज इन सब बातों का उल्लेख है। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल सकती है? देखिए संजय जी, जो अग्निवीर योजना है उसका बहुत बड़ा मलाल केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, और तमाम देश भर के जहां से सैनिक, महाराष्ट्र हो, जहां से ज्यादा जो है सेना में पहले से ही प्रचलन रहा है युवाओं को शामिल होने का, उसमें बड़ा भारी मलाल था। क्योंकि ये केवल सेना में भर्ती होना केवल एक जॉब नहीं है, वो देश की रक्षा करने का एक जज्बा है। और जो नौजवान है वो चाहता है कि मैं देश की रक्षा के लिए अपने प्राण आहूत कर दूं। और उसके साथ साथ एक जो सामाजिक उसका एक सम्मान होता है फौज की नौकरी के साथ, वो भी उसमें जुड़ा हुआ था। तो जब ये योजना लाए थे तो इसमें 4 साल की योजना जो इन्होंने की थी, और उसमें से 6 महीने तो उसकी ट्रेनिंग है, 3.5 साल की नौकरी है। उसके बाद उसको, जिसको कहते हैं ना फौज में, सूखा सूखा घर भेज देना, 10-12 लाख रुपया दे करके उसको घर भेज देने वाली बात थी। और वो एक इस तरह का व्यक्ति बन के रह जाता, ना तो उसकी जो है शादी होने की संभावना बनती, क्योंकि जो अग्निवीर है जो तैयारी करते थे 3-3 साल 4-4 साल, उसके बाद अगर 3-3.5 साल बाद वो घर आने वाला है, तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि भाई इस तरह के अस्थिर जॉब वाले के साथ जो है अपनी बेटी का ब्याह करें। और उसके साथ साथ आगे की पेंशन भी उसकी कोई नहीं है। तो ये बड़ा ही अनस्टेबल सा और जो है इनसिक्योर सा जॉब हो गया था। उसके साथ साथ एक गंभीर चिंतन जो भाजपा ने नहीं किया, क्योंकि आरएसएस भाजपा का राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है, हालांकि राष्ट्रवाद का ढोल बहुत पीटते हैं। देखिए, अगर सेना हमारी कमजोर होगी तो राष्ट्र कमजोर होगा, ये जो है मूलभूत सिद्धांत है। बहुत बड़े बड़े देशों ने, जो अपने आप को अर्थव्यवस्था में अच्छा मानते थे, लेकिन उन्होंने जब अपनी देश की रक्षा, सीमा की रक्षाओं पे कोताही बरती, या सेनाओं को कमजोर होने दिया, या उनको हथियार सप्लाई नहीं किए, या सैनिक पर्याप्त संख्या में अपने पास नहीं रखे, मजबूत अच्छे ट्रेंड सैनिक नहीं रखे, तो उसका खामियाजा उन्होंने देश के टुकड़े तक करके करवाया, गुलाम बन के करवाया।
तो देश की गुलामी का रास्ता जो है दो ही तरीके से बनता है, एक आप किसान को कमजोर कर दो और एक अपने जवान को, फौजी को कमजोर कर दो, तो निश्चित रूप से आपका देश आगे आने वाले समय में कमजोर पड़ जाएगा। तो इन्होंने ये क्या सोच करके लाए थे, इनका ये मूल उद्देश्य ये था कि लगभग 1.25 करोड़ रुपए जो फौज को पेंशन दी जाती है उससे हमारी जो है कहीं मुक्ति मिल जाए। अरे भाई, एक 3-4 साल के लिए जो है आप उसको भर्ती करेंगे, उसका क्या कमिटमेंट है? किसी कोई अव्वल तो जो अच्छे लोग हैं उसमें जाएंगे नहीं, उसके बाद वो सोचेंगे भाई 3-4 साल की नौकरी के लिए मैं यहाँ पर जो है अपनी जान देने के लिए आ रहा हूँ। और ये सारा का सारा डिमोरलाइज, देखो मोरल हाई होता है जो ना फौज का, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं खुद 4 पीढ़ी से हमारे जो है दादाजी से लेके पिताजी, भाई, मेरे भतीजे सब जो है फौज में, फौजी बैकग्राउंड से आते हैं। तो मोरल जो है बहुत बड़ी काम करता है, यानी हथियार भी एक बार को ना हो लेकिन उसका जो है जज्बा जबरदस्त लड़ने का हो तो वो ज्यादा फतेह कर जाता है। और कारगिल की लड़ाई में हमने सबने देखा, हम लोग ज्यादा जो है नीचे थे लेकिन ऊपर बैठे हुए सैनिकों पे विजय हमने इसलिए पाली क्योंकि हमारा मोरल बहुत हाई था, लड़ने का जज्बा था। तो ऐसी परिस्थिति में अग्निवीर जो है कहीं छोड़ करके भाग जाए, क्या कर लोगे आप? तो ऐसी जो गलत योजना ये लाए थे केवल चंद, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है बुद्धि से सोचते, पैसे के उसमें तुलना करते हैं। आर्थिक रूप से कभी भी फौज की गणना नहीं की जाती है, ये कोई बिजनेस नहीं है कि इसमें कम खर्चा हो गया, खर्चा काट दो तो बड़ा अच्छा रहेगा। अरे तुमने वहां से खर्चा काटा, देश की सुरक्षा खतरे में पड़ी तो दुश्मन आपके घर में घुस जाएगा। पाकिस्तान और चीन आपके दोनों तीनों तरफ से किस तरह घिरे हुए हैं, घेराबंदी कर रहे हैं, और वो और पड़ोसी देशों पे अतिरिक्त खर्चा करते हैं कि नेपाल को अपनी तरफ मिला लें, भूटान को मिला लें, श्रीलंका को मिला लें, बांग्लादेश में अपने कंसेशनल रेट दे दें और लोन दे दें। ये सारे काम इसलिए किए जाते हैं ताकि जो है अपने देश की सुरक्षा हो और दुश्मन घबराया हुआ हो। तो इन्होंने तो उल्टा काम कर दिया, तो इसको कमजोर करने की थी। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा एवेन्यू जो था कि भाई उसमें फौज में जाके शान से आदमी अपना कंट्रीब्यूट भी करता था देश को, उसको खत्म करने का प्रयास था। अब ये जो इन्होंने किया है, घोषणा जो आज आई है घोषणा पत्र में कांग्रेस के, इससे बहुत बड़ा, मैंने भी कई लोगों से बात की, लोगों ने इसमें मुझे खुद फोन करके कहा कि इस विषय में आप बोलिए कुछ ना कुछ, कि भाई ये बड़ा अच्छा इन्होंने किया है। और पूरे ग्रामीण क्षेत्र में जो हिंदी पट्टी में और विशेषकर जहां भर्तियां जहां से होती थी उसमें बड़ा हर्ष है लोगों में कि भैया सरकार ये आएगी तो ये सरकार वास्तव में राष्ट्रवादी सरकार होगी जो कांग्रेस की सरकार है, और हमें इसी को लाने का जो है आगे प्रयास करना चाहिए। जी मुझे बताइए पुष्पेंद्र जी, मैं खास तौर से आप जिस जगह से आते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव सिर पर है और नाजुक स्थिति है, इसीलिए प्रधानमंत्री जी रैली कर चुके, अमित शाह जी कई रैली कर चुके। अमित शाह जी सुनाए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैंप करने वाले हैं, क्योंकि जहां पे उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा उम्मीद इसी राज्य से है। भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में हालत खराब है, महाराष्ट्र में खराब है, कर्नाटक में बहुत बड़ा डेंट पड़ रहा है। महाराष्ट्र में आज जो सैनी समाज के मुकेश सैनी वो ज्वाइन कर लिए हैं इंडिया गठबंधन। तो बिहार में स्थिति खराब है। नीतीश ने सोचा नहीं था कि तेजस्वी का कद इतना बढ़ जाएगा। तो मैं बड़े बड़े राज्य बता रहा हूँ, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यहाँ पे बीजेपी को बहुत भारी डेंट पड़ रहा है। उन्हें उम्मीद थी कि भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम बढ़त करेंगे और पूरी यूपी में बढ़त कर लेंगे, लेकिन पहले ही फेज में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भैंस पानी में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए मोदी जी को, इसीलिए अमित शाह को झुकना पड़ रहा है। इस अग्निवीर योजना का आप जो दिन भर में आज सुबह घोषणा पत्र लागू हुआ है तब से आपकी तमाम नौजवानों से बात हुई होगी, नौजवानों में क्या रिएक्शन है? क्योंकि मैं मानता हूं कि जो नौजवान है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, वो पूरी तस्वीर बदल देते हैं। मेरा बड़ा व्यक्तिगत अनुभव है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नौजवान बड़ा मजबूत है, वो जब निकलता है जोश के साथ तो चुनाव का सीन बदल देता है। तो इस अग्निवीर योजना का क्या इम्पैक्ट गया आज पूरे दिन भर में, नौजवानों में रिएक्शन क्या थे? देखिए संजय जी, बहुत ही पॉजिटिव रिएक्शन है। और कुछ लोग तो मिठाई बांट रहे हैं कि भैया ठीक है, हमारी तपस्या सफल हो जाएगी यदि सरकार हमने बदल दी और कांग्रेस की सरकार आ गई तो जो रेगुलर भर्ती हमारी होती थी वो होगी। और इसके अलावा एक मैं आपको बताऊं, स्टैटिस्टिकली भी अगर आप देखें तो युवा, हमारा देश युवा देश है। 40 साल से नीचे लगभग जो है 70% आबादी हमारी 40 साल से नीचे की है। युवा जो है वो वोटर भी है, निश्चित रूप से बड़ी संख्या में वोटर है। तो इन वोटरों का रुझान भी जो कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ तो पहले से ही बना हुआ था। जिस तरह पेपर लीक था, बेरोजगारी की भारी समस्या है, आईएलओ का आंकड़ा, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन का आंकड़ा है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, देश के एजेंसियों का आंकड़ा है, तमाम सरकारी एजेंसियों का,
कि भारी बेरोजगारी है। तो ये बेरोजगारी के अलावा एक जो सम्मान जो था, जो क्षमता नजर आ रहा था अग्निवीर के माध्यम से, वो जो है फिर से उनको लगता है कि वो रिस्टोर हो रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश में आप माने, यूपी पुलिस के सिपाही और होमगार्ड में जो अंतर होता है, वो रेगुलर सिपाही और अग्निवीर जैसा हो गया था। नाम तो इसका बहुत जबरदस्त अग्निवीर रख दिया था, लेकिन इसका कोई सम्मान नहीं था। उनके मन में कोई इसके प्रति कोई वो नहीं थी। तो जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने यही कहा कि भाई ये काम इन्होंने बहुत बढ़िया किया है और इस विषय में आपको कहीं ना कहीं इनकी तारीफ करते हुए बताना चाहिए, और इसका वोट में भी भारी प्रभाव पड़ने वाला है। और आगे आने वाली रैलियां जो होंगी वेस्टर्न यूपी में, आप देख लेना, उसमें कहीं ना कहीं जो है जो उत्साह जो इंडिया गठबंधन की रैली है, उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने जा रहे हैं युवा, और वोट भी उसको देंगे। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दूसरा मुद्दा यह है जो आपसे सीधा सीधा जुड़ा है, वो है एमएसपी की गारंटी। किसानों ने, देश भर के किसानों ने बड़ा मूवमेंट किया, बड़ा आंदोलन किया। कई हमारे बहादुर किसानों की मृत्यु हो गई एक आंदोलन के चलते। सरकार पे फर्क नहीं पड़ा, 800-900 किसान मर गए। इस एमएसपी की गारंटी जो आज कांग्रेस घोषणा पत्र में लाई है, किसानों में क्या रिएक्शन है इसका? देखिए, एमएसपी की गारंटी बहुत बड़ा मुद्दा किसानों में बना हुआ है। पिछले जो है, जब से ये पिछला आंदोलन हुआ था, जिसमें 750 से ज्यादा किसान भाई हमारे शहीद हुए थे, एक ऐसा कानून, 3 कानून हमारे ऊपर लादे गए थे जो हमें नहीं चाहिए थे। वास्तव में हमें तो एमएसपी की गारंटी चाहिए थी। एमएसपी की गारंटी मिलने से आप ये समझ लीजिए कि बहुत बड़े पैमाने पर अच्छी कीमतें जो है पूरे देश के किसान को मिलेंगी। पूरा देश का किसान इससे बड़ा खुश है कि भाई एमएसपी की लीगल गारंटी का जो मुद्दा उठाया है या वायदा जो किया है, गारंटी जो दी है कांग्रेस ने, उसके प्रति जो है उनका एक रुझान बढ़ा है कि भाई जो बात करनी चाहिए थी वास्तव में मोदी जी को, आंदोलन में तय होने के बाद उन्होंने चिट्ठी इशू की थी कि भाई एमएसपी की लीगल गारंटी के लिए कमेटी हम बना रहे हैं। वो कमेटी की आज तक रिपोर्ट नहीं आई, 2 साल हो गए, लेकिन इन्होंने उसको करके दिखाया क्या, मतलब गारंटी जो दी है। और वास्तव में मैं आपको बताऊं कि जो राहुल गांधी के ऊपर विश्वास है लोगों का, चाहे वो बहुत अच्छे वक्ता ना हो, एक बार को उन्हें लगे कि भाई ठीक है, लेकिन वो जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं, ऐसा विश्वास सारे देश की जनता के अंदर है। और जो मोदी की गारंटी बता रहे हैं, तो मोदी की गारंटी के बारे में तो लोग कहते हैं कि ये तो चीनी सामान होता है ना, चीन का सामान, चाइना के सामान की भी इतनी गारंटी नहीं है। जो है ना, उससे ज्यादा गारंटी चाइना के सामान की जितनी जो मोदी की गारंटी थी। तो मोदी तो जो 2 करोड़ जॉब हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसानों की दुगनी आय हो, सारी गारंटियां इनकी फेल हुई है। तो लेकिन इसको विश्वास कर रहे हैं कि लिखित में सोच के समझ के इसको डाला है। हमने भी इनको इस विषय में जो सुझाव दिए थे कांग्रेस के नेताओं को, और इस विषय में हमने अनेक अखबारों में भी लेख लिखे थे, उसको भी इन्होंने अप्रिशिएट किया। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस एक निर्णय से ही लगभग आप ये समझ लीजिएगा लगभग 3 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त किसानों के पास जो है जाने वाला है, इस एक निर्णय से ही। अगर इसको ठीक तरीके से इंप्लीमेंट कर देते हैं तो 3 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त आज की तारीख के मुकाबले जाएगा, जो कृषि बजट से भी लगभग दुगना है। कृषि बजट हमारा 1.5 लाख करोड़ के आसपास है, लेकिन एमएसपी की लीगल गारंटी मिल जाती है तो 3 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त किसानों को भुगतान होगा, जिसका बहुत बड़ा बेनिफिट किसानों की आय को बढ़ाने में और उनकी अर्थव्यवस्था, आर्थिकी को सुधारने में, उनकी हालत जो बिगड़ी हुई है, आत्महत्या को मजबूर है, उसको सुधारने में लगेगा। बहुत ही बढ़िया निर्णय इन्होंने जो है इसको इंक्लूड करके अपने मैनिफेस्टो में किया है। जी पुष्पन जी, एक और योजना जो कांग्रेस लेकर आई थी, मनरेगा। आपको याद होगा 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा कि मनरेगा भ्रष्टाचार का पहाड़ है, लेकिन हम इसको जारी रखेंगे, जिससे बता सके आपने कहा भ्रष्टाचार किया। लेकिन भ्रष्टाचार के पहाड़ में से तो हवा हवा निकल गई, कोई पहाड़ तो नजर नहीं आया। ये देखा कि मनरेगा एक ऐसी योजना है जिससे कम से कम गाँव में लोगों को थोड़ा बहुत रोजगार मिल पाया। हालांकि मनरेगा के योजना के बजट को लगातार कम किया गया। कांग्रेस ने आज मजदूरी का रेट 400 रुपए मनरेगा का बढ़ाने का फैसला अपने घोषणा पत्र में किया है। तो क्या इससे मजदूरों वाले जो तबका है उसको कुछ खुशी होगी, कुछ राहत मिलेगी? क्या सोचेगा वो? देखिए संजय जी, मनरेगा जो योजना थी वो एक किस्म का इंश्योरेंस प्लान है, बैकअप प्लान। यदि आपको ज्यादा मजदूरी में या ज्यादा तनख्वाह में कहीं नौकरी मिल रही है तो आप उसको कर लो। यदि सारी चीजें बंद हो जाती है तो सरकार ये गारंटी दे रही है कि 100 दिन के लिए आपको जो है हम यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध कराएंगे, जो भी वहां उसमें रजिस्टर हो जाएगा। और हमने देखा, चाहे कोविड का टाइम हो या जब नोटबंदी जैसी गलत आर्थिक नीतियां इन्होंने अपनाई थी, तो मनरेगा के मजदूर बढ़ जाते हैं।
जब भी ये कुछ गलत करते हैं या अर्थव्यवस्था में कुछ गड़बड़ी आती है, मनरेगा के मजदूर बढ़ जाते हैं। वो भी एक पैमाना है, एक बैरोमीटर है, जिससे पता लगता है कि अर्थव्यवस्था तनाव में है। तो जो लोग कहीं रोजगार नहीं पा पाते थे, उनको मनरेगा के माध्यम से एक सम्मानित तरीके से कुछ पैसे मिल जाते थे, जिससे वो जीवन यापन अपना चला सके। इस योजना का बेशक उन्होंने खिल्ली उड़ाई हो, क्योंकि इनको अर्थव्यवस्था की कोई खास समझ जो है प्रधानमंत्री जी को नहीं है। जबकि मनमोहन सिंह सरकार ने, और मनमोहन सिंह क्योंकि वर्ल्ड स्टैंडर्ड के जो है अर्थशास्त्री भी प्रधानमंत्री उस वक्त थे, तो उनको बड़ा समझ थी कि भाई लोगों को एक इंश्योरेंस चाहिए कि यहाँ से अगर जॉब ना मिले तो कम से कम यहाँ से ले लो। उसकी मजदूरी भी इन्होंने बढ़ाई नहीं। जो 200, साढ़े 250, पौने 300 रुपए की मजदूरी उसकी थी अलग अलग राज्यों के हिसाब से, लेकिन अभी पिछले दिनों उनकी बढ़ाई है तो 2, 5 रुपए, 10 रुपए बढ़ा दी थी। तो ये बड़ा अच्छा इन्होंने कदम उठाया है कि कम से कम मिनिमम जो इसमें है वो 400 रुपए पर डे का होगा। और एक इसको अगर कृषि से भी जोड़ दें तो किसान और मजदूर का जो एक चोली दामन का साथ है वो और मजबूत होगा। किस मजदूर इसमें जो है उसकी आर्थिक व्यवस्था को उठाने का काम करेगा। और मजदूर भी, मैं बता दूं, भारी संख्या में मजदूर इस देश में हैं जो वोटर भी हैं, उसमें भी एक खुशी की लहर है और उसका प्रभाव भी पॉजिटिव जो है इंडिया गठबंधन को वोट के रूप में मिलना चाहिए, मिलेगा। जी। एक और तबका ऐसा है, आधी आबादी है देश की, महिलाओं की। क्या इम्पैक्ट जाएगा महिलाओं को? घर की मुखिया महिला को 1 लाख रुपए साल, और बाकी महिलाओं को 50% आरक्षण नौकरियों में। इसका क्या हुआ? दूसरा तीर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, आरक्षण की सीमा 50% से आगे, यानी पिछड़ों दलितों में एक बड़ा संदेश। इन दोनों के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, महिला जो है आधी आबादी नहीं है, वो पिछले कई चुनाव में वोटिंग परसेंटेज में भी जो है पुरुषों से ज्यादा आगे जा रही है। पुरुषों का और महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज पॉइंट अगर देखा जाए तो अगर इनका जो है मान लीजिए 50% रहता है, तो उनका 55-60% के आसपास पहुंचा हुआ है। तो इसलिए जो है वो और महत्वपूर्ण बन जाती है। और महिला, जो गरीब महिला है, इसमें जो है मुख्य रूप से गरीब महिलाएं शामिल की जाएंगी। अगर इन्होंने 3 करोड़ महिलाओं को भी ये स्कीम के माध्यम से 3 करोड़ परिवारों को भी टच कर दिया, तो आप ये समझिए 3 लाख करोड़ रुपया कितनी बड़ी राशि होती है। 3 लाख करोड़ रुपया। और मुख्य रूप से ये ग्रामीण और यहाँ पर शहर में जो झुग्गी झोंपड़ी में हमारी गरीब महिलाएं हैं, जो किसी तरह अपने बच्चों को पालने का काम यहाँ कर रही हैं, गरीब परिवार है या गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करने वाले लोग हैं, ये 3-4 लाख करोड़ रुपया अगर उनके पास चला गया तो देखिए कितने बड़ा एक जो है बड़ा दिल दिखाते हुए। 1 लाख रुपए कम राशि नहीं होती, कम रकम नहीं होती। उधर से जो है उनके ऊपर पास जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 5 किलो राशन वगैरह भी मिल रहा है, और 1 लाख रुपया ये मिल जाएगा, तो इससे भारी बदलाव, अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी इससे, क्योंकि उनके पास पैसा जाएगा, उसको खर्च करेंगे तो उससे अर्थव्यवस्था में भी प्रभाव पड़ता है। और महिला आबादी आधी भी है, ज्यादा वोट परसेंटेज कर रही है, और 1 लाख रुपया वास्तव में। और लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को इन सारी स्कीम्स को जनता के बीच में बार बार कह के ले जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पहुंच गई और विश्वास जो है एक बार जम गया, जो कि विश्वास राहुल गांधी का रहता है, कांग्रेस का रहता है, और इनका नहीं रहता, तो बहुत बड़ा एक अंतर पड़ जाएगा। बाकी महिलाओं का 1/3 50% आरक्षण की भी उन्होंने बात की है कि महिलाओं को सरकारी नौकरियां जो इसके बाद भर्ती होंगी, उसमें 50% महिलाएं भर्ती होंगी। इसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे देश में पड़ने वाला है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो महिलाओं की वर्क फोर्स में भागीदारी है वो बहुत कम है, लगभग 20% के आसपास है, जो ज्यादा होनी चाहिए, ताकि हम बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए आवश्यक है वो भी एक फर्क पड़ेगा। और 1/3 इन्होंने जो आरक्षण की बात, इन्होंने तो चोचला किया था, केवल कर देंगे और 2029 से करेंगे, जो इन्होंने ढोल पीटा था 106वां जो एक संविधान संशोधन करके लाए थे, ये लोकसभा विधानसभाओं में महिलाओं का 1/3 आरक्षण होगा। इन्होंने कहा कि हम आते ही इसको तत्काल लागू करेंगे, तो इसका भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जो है महिलाओं का होगा, ये महिलाओं के पक्ष में इन्होंने अच्छा लिया है। और आखिरी प्रश्न आपने सामाजिक न्याय के विषय में पूछा। देखिए, सामाजिक न्याय का जो कॉन्सेप्ट ये लेकर के आए हैं, हिस्सेदारी न्याय जो इसको कह रहे हैं, ये बहुत ही जबरदस्त है कि हम सभी जातियों की, चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, उसके बारे में उसकी क्या सामाजिक स्थिति है, क्या आर्थिक स्थिति है, क्या संसाधन में उसकी भागीदारी है, क्या उसकी हिस्सेदारी सरकारी तंत्र में है या प्राइवेट जॉब्स में है, इसका आकलन तो होना ही चाहिए। बिना इसके आप उनके विषय में कोई भी योजना नहीं बना सकते। जब एक बार उसका एक्सरे जिसको कहते हैं राहुल गांधी, वो हो जाएगा, तो निश्चित रूप से उसके फेवर की योजनाएं, जो हम लोगों ने कई जगह इनको डिस्कशन में भी बताया है कि भाई इनकी भागीदारी हर जगह सुनिश्चित आपको करनी है।
सरकार के हर भाग में जो है इनकी प्रोपोर्शनल हिस्सेदारी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो कही है इन्होंने कि भाई जो 50% आरक्षण की सीमा है वो बढ़ा करके हम इसके अनुपात में लाएंगे, जनसंख्या के अनुपात में लाएंगे, ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। क्योंकि 50% की जो है इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है करीब 32-33 साल पहले ये एक आर्टिफिशियल वो लगा दी थी कैप। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो हमारा आर्टिकल 15(4) और 16(4) कहता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करता है। यदि आपकी भागीदारी कम है तो आपको अधिकार है कि आप जब तक आपकी भागीदारी पूरी ना हो सरकारी जॉब्स में तो आपको आरक्षण मिलना चाहिए। तो इसलिए वो उतना हिस्सा मिलना चाहिए जितना उसकी जो है जनसंख्या है। तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये उसके पीछे सिद्धांत है। मैं इससे जो है जो इन्होंने दिए ये बातें बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र के लिए विशेषकर और शहरी गरीबों के लिए भी और अमीरों का भी इन्होंने जो सवर्ण जातियां हैं, अमीर नहीं सवर्ण जातियों के गरीबों का भी इन्होंने बड़ा अच्छा ख्याल रखा है। बड़ा ही अच्छा इन्होंने जो है मैनिफेस्टो जारी किया है। सरकार बदले तो हम लोग चाहेंगे कि ये जो है सरकार इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करे। जी देखिए, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे आज कि मैं घोषणा पत्र में यकीन नहीं करता, मैं तो संकल्प पत्र लाता हूँ, मैं संकल्प करता हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री जी का तो काम है काम नहीं करना, उसके लिए शब्द बहुत अच्छा ढूंढ के ले आएंगे। संकल्प करो, घोषणा पत्र करो या न्याय की बात करो, आप शब्दों में मत उलझाइए। ये केवल शब्दों में उलझाना जानते हैं। मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, मैं 15 लाख रुपए लाके दे दूंगा, मैं डबल जो है इनकम कर दूंगा किसानों, मैं तुम्हें 450 रुपए का रेट दे दूंगा। अभी मेरठ में गए थे, क्यों नहीं दिया 450 रुपए का गन्ने का रेट, जो कि कई साल पहले आपने कहा था। तो ये घोषणा करने के मास्टर है। तो ये केवल जो है घोषणा करते हैं, लेकिन इन्होंने जो कहा है, कांग्रेस ने जो कहा है, वो वास्तविक रूप से वो चीजें कही है जो हो सकती है, होनी चाहिए। और ओवरऑल मैंने मोटा मोटा खाका देखा, लगभग 8-10 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त गरीब, ग्रामीण, गरीब महिलाओं, युवाओं और किसानों के पास जाएगा यदि ये सारी घोषणाएं जो कि त्यों लागू हो गई। ये बहुत बड़ी रकम होती है 10 लाख करोड़ रुपया। और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था, जो गरीब आज गरीब होता चला जा रहा है, गरीबी रेखा से लोगों को उठाने में, और अमीर अमीर होता चला जा रहा है, तो ये सारी चीजों के लिए काम करेगा। इन्होंने कई घोषणाएं बड़ी अच्छी विदेश नीति में, देश की सुरक्षा में और अन्य भी की है, जिसका मतलब बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। बस इसको जनता के बीच में ले जाने की आवश्यकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र जी, आज आपने विस्तार से इतना हाल बताया। हम फिर आपसे संपर्क करेंगे। आभार आपका। धन्यवाद। ये थे पुष्पेंद्र जी और हम लोग बात कर रहे थे कांग्रेस के घोषणा पत्र पर। मुझको यकीन है ये आपको बातचीत पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना ना भूलें और अपनी राय बताइएगा ये बातचीत आपको कैसी लगी। शुक्रिया, थैंक यू।